वेब टेबल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये दिख क्या रहा है, आपको एक तरह से एक टेबल, ठीक है। जैसे जीमेल में सारी मेल आती है तो क्या होता है आपको, वो टेबल के फॉर्मेट होती है, टेबल फॉर्मेट में, और ये भी आपको टेबल फॉर्मेट है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आपको टेबल पे अगर कुछ भी वर्क करना है तो टेबल को पहले आपको ऐड करना होगा OR के अंदर। यहाँ पे आप गए, कौन सा, नहीं ये वेब टेबल एप्लीकेशन का टेबल है, ठीक है। ये डेटा टेबल है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया इसको, और कहीं पे भी किसी भी लिंक पे क्लिक कर लो या एलिमेंट पे कहीं पे भी, और जस्ट जो उसका ये है यहाँ पे, ये क्या है उसका जस्ट पैरेंट टेबल है, ये क्या है टेबल के ऊपर का पैरेंट टेबल है। ये कौन सा है, ये टेबल के ऊपर है। हमको जरूरत किसकी है, जहाँ पे सारे एलिमेंट हैं, तो हमको इसको ही सिर्फ चूज करो आप ऐसे, और ओके पे क्लिक कर दो आप। आपने किसी लिंक पे एलिमेंट पे क्लिक किया था, कुछ ऐसे आया था, बट हमको पैरेंट को चूज करना है, तो आप पैरेंट को ऐसे चूज करोगे आप, देन ओके करोगे तो टेबल आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप आए तो हमने आपको QTP मेथड की क्लास ली थी, जितने मेथड बताए थे उतने तो वो आपके यहाँ पे भी हैं, कॉमन है, बट कुछ डिफरेंट रहेंगे। हाँ, वो हम आपको नहीं बता रहे हैं, जो आपके कॉमन है, जो डिफरेंट है हम आपको उसको बता रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखो कैप्चा बिट में सब चीजें आप देख चुके हो आप। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है आपको, यहाँ पे देखो जैसे चाइल्ड आइटम काउंट, ये आपका एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ टेबल के अपडेट के साथ ही आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या है आपका देखो, गेट सेल डेटा, किसी भी सेल से डेटा फेच करना, रो काउंट कॉलम काउंट, ठीक है, यहाँ पे होगा। और फिर आपका कॉलम काउंट यहाँ पे, रो काउंट नीचे होगा। फिर यहाँ पे देखो है गेट रो विथ सेल टेक्स्ट, कितने हो गए आपके कुल 6। चाइल्ड आइटम काउंट, रो काउंट कॉलम काउंट 4, गेट सेल डेटा 5, गेट रो विथ सेल टेक्स्ट, ये 6 हो गए। ये 6 के ऊपर आपका ये पूरा क्लास रहेगा इसमें। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे चाइल्ड आइटम काउंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका our specific type in the specified cell returns the number of objects, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनका काउंट, ऑफ द स्पेसिफिक टाइप। फिर इन द स्पेसिफाइड सेल, किसी भी एक सेल के अंदर कितने आपके इस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। तो टाइप कैसे मिलता है हर एक ऑब्जेक्ट का, मिक क्लास के भी यहाँ पे, जैसे हमारा क्लास नेम क्या है, ह्यूमन है, तो हम इस टाइप के हैं। टीबी का क्लास क्या है आपका, टीबी है, बट ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, ये व्यू करके कुछ का ऐसे टीबी है, बट क्लास सबके क्या है, टीबी है ऐसे। चेयर का क्लास क्या है, चेयर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाइल्ड आइटम काउंट ऐसे किया हमने यहाँ पे। तो आपको स्पेसिफाइड सेल बोला था, तो रो और कॉलम बोलेगा आपको यहाँ पे। जैसे हमको यहाँ पे पता है देखो कि 10वां ये कॉलम है, यहाँ पे आपको एक सेल के अंदर दो आपके एलिमेंट दिख रहे हैं, 2 लिंक दिख रहे हैं नहीं आपका। तो डेवलपर ऐसा भी करते हैं कि एक ही सेल के अंदर मल्टीपल आइटम को रखते हैं। तो ऐसे आपको निकालना होता है कि किसी भी एक सेल के अंदर अगर हमको मान लो किसी पे क्लिक करना है तो कैसे करेंगे, फिर हम पूरे सेल पे क्लिक करेंगे तो कहीं पे भी क्लिक हो सकता है। हमको स्पेसिफाइड होना होगा किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। और फिर हमको यहाँ पे देखो, हमें पता है कि ये कौन सा रो है, यहाँ पे ये सेकेंड रो है और 10th कॉलम है, हमें पता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। बाद में अगर नहीं पता है तो हम उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कैसे हमको वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। पहले आगे हम देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि सेकेंड रो और 10वां कॉलम, और आपको दिखना वो ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहे हैं, लिंक है, क्या है आपका, वो लिंक है, क्योंकि आपको पॉइंट हैंड कन्वर्ट हो रहा था, आपको दिख रहा था। तो हमने इसलिए मिक क्लास बोला, तो आपको लिंक रखना होगा ऐसे। अगर नहीं पता होगा तो हम स्पाई करेंगे, तो फिर हम क्लास नेम देखेंगे उसका। जैसे मैसेज आएंगे यहाँ पे, हमें नहीं पता होता, हमें पता है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम यहाँ पे गए, इसको यहाँ पे देखो ये सब क्या है, आपको क्लास नेम सबसे पहली प्रॉपर्टी लिंक है ऐसे, ठीक है। फिर लिंक, फिर हमने यहाँ पे देखो इतना ही दिया गया था और कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। रो काउंट, रो नंबर, कॉलम नंबर एंड क्लास टाइप। इसके भी यहाँ पे बोलेगा इस सेल के अंदर आइटम CNT इक्वल टू
ठीक है, हम यहाँ पे आए, मैसेज बॉक्स ऐसे आपका यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे आइटम CNT ऐसे, हम यहाँ पे इसको रखे ऐसे। लर्न फ्रॉम द स्टेप की आपने यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है आपको कि आपके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सही है, यही बोला गया ना, आपका 2 ऑब्जेक्ट हैं आपके, क्योंकि एडिट और डेल 2 थे आपके उस सेल के अंदर 2 और 10 पे, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे जाएं, देखो मान लो कि हम यहाँ पे 9th नंबर दें, हम यहाँ पे आपको पता है कि 9वें नंबर वाले सेल में यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, टेक्स्ट एक एडमिन, ठीक है। यहाँ पे आप आया ऐसे, रन फ्रॉम द स्टेप किया आपने, यहाँ पे आपको कितना देगा 0, क्योंकि वो क्या था, एक वेब एलिमेंट था और आपने पास क्या किया यहाँ पे लिंक, तो आपको नहीं देगा इसलिए, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ पे आपका कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा उस टाइप का आपको देना होगा, तभी आपको ये मिलेगा यहाँ पे। वेब टेबल पर आइडेंटिफाई होने के बाद ही आपका ये मेथड अप्लाई हुआ था, तो ये आपको ये क्लियर है यहाँ पे। देखो इन पे क्वेश्चंस जरूर होंगे आपसे वेब टेबल के ऊपर, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है तो वेब टेबल होता ही होता है। फिर डॉट करो आपका यहाँ पे होता है चाइल्ड आइटम, ये क्या बोल रहा है आपको, रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेल बाय टाइप एंड इंडेक्स, किसी भी एक सेल से, यानी कि रो और कॉलम देना होगा। फिर आपको क्या बोल रहा है, फ्रॉम द रिटर्न अ टेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेल बाय टाइप, मिक क्लास देना होगा। और फिर क्या देना होगा आपका, बाय मिक क्लास के बिहाफ पे अगर मल्टीपल आइटम फाउंड हुए तो इंडेक्स के बिहाफ पे आपको एक आइटम मिलेगा आपका, यानी कि इंडेक्स देना यहाँ पे मैंडेटरी है। भले ही उस सेल के अंदर एक ही आइटम हो फिर भी आपको इंडेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पैरामीटर है जो आपकी मैंडेटरी होती है। देखो यहाँ पे चाइल्ड आइटम हुआ आपका, यहाँ पे रिटर्न्स अ टेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेल्स बाय टाइप एंड इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या बोलेगा आपका, फ्रॉम द सेल तो रो और कॉलम 2 और कॉमा हमने 10 दिया। फिर बोलता है बाय टाइप, तो हमने यहाँ पे दे दिया इसको क्या, लिंक, क्योंकि ठीक है। हम यहाँ पे गए, इसको कॉमा किया, हमने यहाँ पे 0 दिया, ठीक है। हाँ, तो पहला मिलेगा कौन सा, एडिट, तो एक ही बोला भी तो यही था, रिटर्न अ टेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेल बाय टाइप एंड इंडेक्स। हाँ, वो ऑब्जेक्ट लेकर आएगा, ना कि काउंट दे रहा है। ये ऊपर क्या दे रहा था, कितने हैं, ये क्या बोल रहा है आपको, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे रहा है। हाँ, तो जब ये रिटर्न करेगा तो आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो हमने यहाँ पे आइटम ओबीजे, हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब भी किसी भी एक वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा तो स्टोर करते समय हम क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे, ठीक है। किसी भी एक वेरिएबल के अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आता है तो स्टोर करते समय हमको सेट लगाना मस्ट होता है। कंट्रोल C करो आप, यहाँ पे हमने कंट्रोल V और डॉट अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट पे, यानी कि जो भी इंडेक्स आपको स्पेसिफाइड कर रहा होगा उस पर जाके आप क्लिक कर सकते हो। आप तो क्लिक हुआ तभी तो आपको यहाँ पे देखो ए टेबल पेज ओपन हुआ, यहाँ पे देखो हुआ कि नहीं। यहाँ पे हम यहाँ पे बैक में जाए, यहाँ पे फिर से देखो आप, अगर हम 1 पास करें तो किस पे आएगा, यहाँ पे डेल पे। तो अगर डेल पे आएगा तो कुछ ऐसे आएगा, देखो ऐसे क्लिक करेगा तो ऐसे आएगा। तो हम देखो करते हैं हम यहाँ पे, तो इंडेक्स के बिहाफ पे आप किसी भी एक सेल से आप आइटम पे एक्शन ले सकते हो। आप यहाँ पे आप गए, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इंडेक्स को चेंज करो, आपको उसके बिहाफ पे देखो ये मिल गया, ठीक है। तो चाइल्ड आइटम ये क्लियर हुआ आपको यहाँ पे। अब देखो आपको बोलिए, इंडेक्स अगर आपको ये चेक करना है कि हम इसका
इनका और इनका कैसे यूज करें। ठीक है, तो क्या करोगे आप पहले यहाँ पे देखो हमारे पास काउंट कितना है आपका यहाँ पे 2 मान लो ऐसे। कंट्रोल V जो भी आया हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉर, ठीक है, I इक्वल टू कहाँ से आपका 0 से लेके आपका कहाँ तक आइटम CNT -1। फिर हमने क्या किया यहाँ पे देखो इसको लिया हमने यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1 by 1 आइटम मिलेगा और हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया यहाँ पे लूप में आपको यहाँ पे I। फिर हमने यहाँ पे ऐसे जाए हम यहाँ पे देखो आइटम ओबीजे, चाहो तो हम ऐसे एक्शन ले सकते हैं कि कंट्रोल V एक फंक्शन बना ले हम यहाँ पे डॉट हम यहाँ पे लिखे हैं गेट RO प्रॉपर्टी, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या देते हैं इसको हर एक लिंक का क्या होता है यहाँ पे टेक्स्ट ऐसे, ठीक है, txt while इक्वल टू हमने यहाँ पे बोला इसको इफ, ठीक है, txt while इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे ऐसे ही ना आपका यहाँ पे पर सर यहाँ पे आपने 2 to 10 पास किया वो हमेशा 2 से 10 के बीच में ही लेना ना फिर। हाँ, दूसरा भाई आपका जो एडिट और डेल है वो उसी सेल में है ना आपका। और सर आपने जो काउंट ऊपर कितने 2 आए थे काउंट, हाँ मुझे लगा कि वो काउंटर अगर आपको 10 हो तो 10 तक तो कैसे पहुंचेंगे, वो 2 ही चीजें उसमें। ये सेल है आपका 2 ऊपर रोज। वाले में 2 आएगा ना जो सबसे ऊपर। हाँ, तो सेकंड रो 10 कॉलम के भी यहाँ पे आपको 2 मिला। काउंटर में 2 बार चलेगा, नहीं 2 बार जो भी आपका आया 2 एडिट करेगा दूसरे में डिलीट करेगा। हाँ यही है ना? देखो यहाँ पे अगर एडिट पे क्लिक कराना था तो हम लोग ऐसे हम लोग अपना वर्क कर सकते हैं ऐसे हाँ। कंट्रोल V और डॉट भाई डेल के लिए हमने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे। जब एडिट होगा तभी आपको कंडीशन के अंदर जाएगा यहाँ पे, अदरवाइज नहीं जाएगा ये। हेलो, हाँ आ जाना है यहाँ पे किसी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम आ जाना, ठीक है 10। हाँ वैसे आ जाना आपको मिल जाएगा, मैं नहीं रहूँगा, ठीक है। आओगे आप हरिश्चंद्र होंगे वो दे देंगे, आना तो मुझे फ़ोन कर देना फिर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। यहाँ पे क्या बोला है द लीड नंबर ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन मैचेस मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स। कौन सा स्टेप पे आ रहा है भाई ये आई पहले क्या है आपका यहाँ पे 0। आइटम ओरिजिन क्यों ऐसे दे रहा है ये? The lead number object description matches more than 1 object until in your order. Okay, ये बोला है आपका ये टेबल आपका मोर देन 1 मैच कर रहा है इस समय। ऐसा क्यों भाई? अच्छा हम इस वाले पेज पे हैं। चले यहाँ पे रन करें, हम यहाँ पे रन करो आप, रन फ्रॉम द स्टेप्स, ठीक है। आप बाहर हो गए। ये दूसरी बार एरर क्यों दे रहा है? इसलिए एरर दे रहा है देखो एक बार आपने एडिट पे क्लिक कर दिया, जब फिर से ये लाइन चलती है तो ये आपका ऑब्जेक्ट रह ही नहीं जाता है, आप दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो ना फिर। ये जो हम एडिट कर रहे हैं हाँ वो एडिट बार हो गया, फिर दोबारा अपना जाता है उसको मिलता नहीं है। हाँ। पेज तो डिफरेंट आ चुका होगा। हाँ पेज डिफरेंट आ जाता है। कंट्रोल C करो आप यहाँ पे, तो ब्राउज़र चेंज करना पड़ेगा। अगर एडिट हो गया है तो चेंज कर दो। कंट्रोल V डॉट आपका होता है यहाँ पे बैक होता है ऐसे, ठीक है। बैक करो,
वेट 5 सेकंड लगाओ आप यहाँ पे। नहीं होता है बैक तो हम और भी कुछ करेंगे यहाँ पे हम। बैक हो गया, ठीक है। फिर आपका ये बाहर हो गया। फिर से बैक किया था यहाँ पे, आपको बैक यहीं कर देना चाहिए कंडीशन के अंदर ही। सही है, 2 टाइम बैक हुआ था। पहली बार क्लिक किया एडिट पे, बैक, फिर से दूसरी बार आया डेल था, कंडीशन के अंदर नहीं गया, फिर से बैक। तो हमको ये बैक वाली लाइन कहाँ पर रखनी होगी बताते हैं हम आपको बैक वाली लाइन को रख दो आप यहाँ पे, कंट्रोल X क्लिक करें। वैसे ही आपका जो भी वर्क करना हो करो आप। फाइनली आपको यहाँ पे बैक करना है, वेट 5 सेकंड लगा के आप, ठीक है। ये क्लियर इतना है यहाँ पे। चले आगे हम, इसको बंद करो आप यहाँ पे। वर्ड टेबल पे कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ समझना है आपको। यहाँ पे आप आओ, देखो कंट्रोल C चला दिया था मैंने। हाँ आपने दोबारा नहीं चलाया। दोबारा चला क्या करोगे? यहाँ पे आप आए, ये तो ब्रेक पॉइंट है आपका यहाँ पे। इसको रन करो आप यहाँ पे 1 by 1। पहली बार गया इसने क्लिक किया, देन फिर से ये क्या करेगा, आफ्टर 5 सेकंड्स बैक हुआ आपका यहाँ पे। एडिट करना ही नहीं था अपना, एडिट भी गए थे ना पेज पे आप। फिर आपने बैक गए आप यहाँ पे, बाहर आ गए आप। फिर यहाँ पे आओ, डॉट है आपका यहाँ पे। डॉट के बाद है आपका यहाँ पे देखो चाइल्ड आइटम काउंट आपका हो गया, चाइल्ड आइटम हो गया। चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स आप जानते हो आप। फिर आपका यहाँ पे कॉलम काउंट आप जानते हो यहाँ पे। और हमने यहाँ पे रो काउंट है हमारे पास, रिटर्न्स द नंबर ऑफ द रोज इन द टेबल। बस ना, कोई भी आपका यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं देना है आपको यहाँ पे। RWCNT =, ठीक है। एंड में जाओ, होम में मैसेज बॉक्स RWCNT। हम यहाँ पे इसको रन करें, इसको रन फ्रॉम द स्टेप। तो 21 रो है, सही है। यहाँ पे बोलता है आपका ये कि नीचे की ये 20 और प्लस ये 1, तो 21 रो है। फिर यहाँ पे आप जाओ, इसको रखो आप यहाँ पे यूज ऑफ रो काउंट मेथड। अब देखो इनके लिए आपको वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है, भाई मेथड आप जानते हो। फिर सिर्फ सिनेरियो के लिए आप सोचो आप, ठीक है। एफर्ट करो, अब नहीं आता है पूछो आप ऐसे। कंट्रोल C करो आप यहाँ पे, कंट्रोल V। डॉट कॉलम काउंट द नंबर ऑफ द रोज। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि आपको उस रो का नंबर बताना होगा जिसका आपको कॉलम चाहिए। क्योंकि क्या होता है जानते हो, कभी कभी 2 सेल आपस में मर्ज होते हैं, तो आपका दूसरे रो से क्या होगा, डिफरेंट होगा उस रो से। तो आपको वो हमेशा रो का नंबर आपको बताना होगा, जैसे हमने 2 दिया, 3 दिया, कुछ भी दिया हमने यहाँ पे, उसी स्पेसिफिक रो का वो नंबर बताएगा। और ये मैंडेटरी है आपका, नहीं दोगे तो ये एरर आएगी, ठीक है। कंट्रोल C करो आप यहाँ पे, कंट्रोल V। अगर हम यहाँ पे जाएं ऐसे रन फ्रॉम द स्टेप्स, तो 10 कॉलम्स है हमें पता है ये, ठीक है। तो 10 दे देगा आपका ये। फिर यहाँ पे आप जाओ तो ये कॉलम काउंट मेथड तक आपका हो गया। ये वही कॉलम देगा जिस कॉलम में वैल्यू है, या सारे कॉलम देगा? कॉलम का काउंट, सारे कॉलम जितने हैं भाई, वैल्यू हो या ना हो, काउंट तो सभी आएंगे ना आपके यहाँ पे।
यूज ऑफ गेट सेल डेटा मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम जाएं तो किसी भी सेल का डेटा हम गेट कर सकते हैं। कंट्रोल V करो आप, यहाँ पे डॉट है आपका, यहाँ पे गेट सेल डेटा। देखो ये क्या बोल रहा था आपका, यहाँ पे डॉट आपका है, यहाँ पे गेट सेल डेटा रिटर्न्स द टेक्स्ट कंटेंट इन द स्पेसिफाइड सेल। जो भी सेल के अंदर कंटेंट है डेटा, तो हम यहाँ पे रो और कॉलम के भी यहाँ पे डेटा दे देंगे। जैसे मैंने दिया 2 और आपका कमा 10, तो क्या देगा आपको, ये टेक्स्ट दे रहा है ना कि आपका ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे जाए, ऐसे मैसेज बॉक्स करो आप, यहाँ पे देखो रन फ्रॉम द स्टेप तो इसमें ये है हमारा एडिट पाइप साइन डेल, पूरा सेल का टेक्स्ट। अब ये वर्क कैसे करा, जैसे डेटा टेबल आपने नहीं दिखा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि किसी भी सेल का डेटा हम उठा रहे थे, मैच कर रहे थे ना हम, तो वैसा आप ये भी कर सकते हो। आप यहाँ रो काउंट कॉलम काउंट हो गया आपका, हर एक सेल का डेटा उठाओ आप। अगर आपका स्पेसिफाइड टेक्स्ट से मैच कर रहा है तो देन आप उसको रिपोर्ट करो आप। तो अब ये सिनेरियो हो सकता है हमारा। ठीक है, ऐसे हर एक सेल का डेटा उठाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2,10 मतलब उसी सेकंड किसी भी सेल का टेक्स्ट का डेटा उठाएगा ये। 2,10 जो था तो वो मूवी में से, हाँ ठीक है, क्या, नहीं क्या बोलिए, गेट सेल डेटा 2,10 किया था ना हमने। 2,10 मतलब उन्हीं नंबर ऑफ सेल्स है। हाँ, रो और कॉलम का मतलब होता है वो सेल। ठीक है, देखो ये सिनेरियो आप लोग कर सकते हो कि किसी भी एक टेबल से पूरा डेटा सर्च करना, स्ट्रिंग को डेटा को सर्च करना, किसी भी टेबल से डेटा सर्च करना आप कर सकते हो। यहाँ पे डेटा टेबल में आपने यही किया था, डेटा आप उठा रहे थे और कोई भी एक टेक्स्ट से मैच कर रहे थे। जैसे इंडिया कितनी बार है आपका, ठीक है, और फिर आपका, और अगर अब हम देखें यहाँ पे तो एक होता है हमारे पास मेथड गेट रो विद सेल टेक्स्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप देख लेना, इसको ध्यान से देखो, नहीं समझ में नहीं आएगा। कंट्रोल V डॉट आपका है यहाँ पे गेट रो विद सेल टेक्स्ट। ये क्या बोला है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ द फर्स्ट रो, रिटर्न्स द नंबर ऑफ द फर्स्ट रो। ठीक है, फाउंड दैट कंटेन्स अ सेल विद द स्पेसिफाइड टेक्स्ट। जो भी आपका टेक्स्ट होगा आपका, ठीक है, उसको आप सर्च कर रहे हो आप, तो जब सर्च करते हो तो जो भी पहला मिलेगा उसको रिटर्न करेगा आपका, न कि पहली रो। फर्स्ट रो मतलब पहली रो नहीं, मतलब जहाँ सर्च कर रहे हो आप, जब मिला आपको तो वही उसकी पहली रो होगी, और उसके बाद वाले रो या कॉलम में है तो उसको रिटर्न नहीं करेगा। इसका रो नंबर देगा ना। हाँ, रो का नंबर दे देगा कि ये टेक्स्ट आपका कहाँ पे है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी के ऊपर इंटरव्यू होते हैं। तो ये फिर हमारे किसी भी रो में कॉलम में टेबल में हमें देंगे। हाँ, और मल्टीपल टाइम हुई वो चीज़ तो पहले आप अभी देखो तो मल्टीपल टाइम हो तो भी देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, नाम तो उसका ऐसा है गेट रो विद सेल टेक्स्ट। गेट रो करो आप विद सेल टेक्स्ट। ठीक है, पर्टिकुलर टेक्स्ट का वो रो नंबर दे दे। हाँ, जैसे हम यहाँ पे कुछ एडिट कर ले रहे हैं, हम यहाँ पे मान लो देखो, जैसे हम यहाँ पे हमने यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे भी इंडिया सेव किया। एक ही रो के अंदर 2 टाइम इंडिया है, ध्यान से देखना। यहाँ पे भी इंडिया और यहाँ पे भी इंडिया। ठीक है, हमने यहाँ पे गया इसको और इसको भी एडिट कर लें। ठीक है, 3 इंडिया है, एक ही किस वाले रो में, 1 2 3 थर्ड कॉलम में। ठीक है, हमको ये इंडिया सर्च करना है कौन कौन से रो में है। ये हम गेट से डेटा के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। देखो पहले आप इसकी फंक्शनलिटी को समझो। गेट
रो विथ सेल टेक्स्ट। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप आए तो ये इनके आर्गुमेंट को ध्यान से देखना, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। टेक्स्ट, कॉलम और स्टार्ट फ्रॉम रो, ये तीन ही है। हमको ढूंढना क्या है यहाँ पे? इंडिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को दे दिया यहाँ पे इंडिया से। ठीक है, और आपका कॉलम कौन सा आपका यहाँ पे? ये ऑप्शनल की बात कर रहा है यहाँ पे। ऑप्शनल के बारे में हम समझाएंगे यहाँ पे। जब आप नहीं देते हो तो क्या होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे कौन सा स्पेसिफाइड किया कि आपको तीसरे वाले कॉलम में ही सर्च करना है। अब आपको चौथे कॉलम से और किसी भी कॉलम से मतलब नहीं है, मतलब हमको इस इंडिया से मतलब नहीं है, ये वाले से हमको इस वाले से स्पेसिफाइड हो गए। इस रो के अंदर, इस कॉलम के अंदर इंडिया का रो नंबर कौन सा है, तो इसकी बात नहीं करेगा। अब जैसे इवन अगर हम यहाँ पे जाएं, हाँ यही ना, इंडिया। यहाँ पे भी इंडिया है, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आप स्पेसिफाइड हो गए किसी एक कॉलम के लिए। फिर यहाँ बोलता है रो नंबर। ऑप्शनल स्टार्ट फ्रॉम रो है, न कि रो नंबर आपसे पूछ रहा है। कहाँ से स्टार्ट करते हो आप सर्चिंग अपनी? जैसे अगर हम बोले यहाँ पे, हमने बोला यहाँ पे 1, ठीक है, पहली रो से आपने दिया, होम में गए आप यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स आपने यहाँ पे ऐसे कुछ किया। यहाँ पे देखो अब क्या आता है, रन फ्रॉम द स्टेप, रन। आपको बोला कि इस कॉलम, थर्ड वाले कॉलम के अंदर थर्ड नंबर पे आपका पहला 1 2 3, ठीक है, 3 है। अब देखो जहाँ से स्टार्ट करते हो वहीं से मीनिंग निकले। अगर हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किए तब पर भी आपको पहला जो भी इसको फर्स्ट मिलेगा उसको देके हट जाएगा ये। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब पर भी हमको यही मिलेगा। हम यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करेंगे तब भी हमको इंडिया यही मिलेगा। हम यहाँ से सर्चिंग करें तो तब हमको ये नहीं मिलेगा, राइट, इसको आगे वाला मिलेगा जो भी होगा। तो आपको देखो यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे स्टॉप करो आप यहाँ पे। हाँ, अब हम यहाँ पे चौथे वाले कॉलम से, रो से सर्च करें, हम हमने यहाँ पे फोर्थ कॉलम से स्टार्ट किया तो हमको बैक का पीछे का नहीं देगा, जहाँ से आप सर्चिंग स्टार्ट करते हो वहाँ के आगे का देगा जो फ्रंट होगा। यहाँ पे देखो रन फ्रॉम द स्टेप किया आपने यहाँ पे, तो आपको 9वें नंबर पे दे रहा है कि 9th नंबर पे आपका एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया, 9th रो पे और थर्ड वाले कॉलम में जो भी आपने स्पेसिफाइड किया था। कोड क्या है? रो। 3 ही तो आपको मैं सिर्फ इसलिए हमने बोला था, यहाँ पे देखिए ना तो कंफ्यूज हो रहा होगा। डे टेक्स्ट है, कॉलम है, रो है, स्टार्ट फ्रॉम रो। तो थर्ड के बाद जितने उसको ये मिलेंगे इंडिया। हाँ, फोर्थ से आपने स्टार्ट करोगे, जहाँ से सर्चिंग करते हो तो बैक का मिलेगा ही नहीं ये। अच्छा, फोर्थ स्टार्ट रो है, ठीक हाँ। है। सर काउंट कम नहीं कर दिया इसने? हाँ, कितने काउंट दिए इसने अभी? 9th रो पे दिया है। आप देखो यहाँ से आप जब खड़े होते 1 2 3 4, यहाँ से सर्चिंग करते हो 4 5 6 7 8 9, जहाँ से आपने खड़े हो आप उसके जस्ट आगे वाला जो भी इंडिया मिला देके हट जाएगा। अब आगे वाली बात नहीं करेगा ये। और अगर आप 0 दोगे तो थर्ड पे ही आपको बता देगा। हाँ, 1 0 2, इवन आपका 1 दो, आप 2 दो, 3 दो, तब पर को 3 देता रहेगा। जैसे आप मैनुअली दे रहे हो, आपको एक ही बार मिलना चाहिए। तो भाई जहाँ से खड़े हो आप वहीं पे इंडिया मिल गया, हट गए आप तो दे देगा ना वो। हाँ देगा, लेकिन वही नहीं आगे वो छोड़ के आगे नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, आप यहाँ पे खड़े हो तो ये भी देगा ना आपको। यहाँ पे यहाँ सर्चिंग स्टार्ट की, यहीं पे इंडिया मिल गया तो देखे हट गया आपका। यहाँ से आपने किया तब आपको ये आगे वाला मिला। अभी क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ऐसे अब हमें ये हमारा सिनेरियो है, किसी भी एक कॉलम के अंदर स्पेसिफाइड टेक्स्ट कितने टाइम्स है, कौन कौन से रो में है। अब आप क्या करोगे, ये सिनेरियो है आपका। सर क्या सिनेरियो कि एक टेक्स्ट किसी एक कॉलम में, मतलब थर्ड कॉलम में भी हम बात कर रहे हैं आपसे। हाँ। थर्ड कॉलम में आपका, ठीक है, इंडिया कितने टाइम्स है, कितने कौन कौन सी रो में है, और थ्रू द गेट रो विद द सेल टेक्स्ट आपको ढूंढना है। पहले ये बताना है कितनी टाइम्स आ रहा है भाई। जब आप देखो रो नंबर आया तो आपको काउंटर लगा दोगे तो हो गया ना आपके यहाँ पे। तो एक ही बात समझो भाई, काउंटर तो लगा लेंगे, हमको रो नंबर चाहिए, बस काउंटर छोड़ो। आप कौन कौन से रो में है एग्जिस्ट कर रहा है,
इसी कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर कौन कौन से रो में आपका इंडिया है। अब आपका देखो फंक्शनलिटी क्या कहती है कि जहाँ पे हम खड़े होते हैं सामने वाले को हम जब देखते हैं तो एक ही बार हम देख के हट जाएंगे, हम आगे हम दूसरे को नहीं दे पाएंगे। तब आप क्या करोगे, आप सोचो कि हमारी फंक्शनलिटी यहाँ पे हम खड़े थे, पहली बार गए हमको 3 मिल गया, राइट। फिर हमने क्या किया, जो 3 मिला है +1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लूप के अंदर तो हमको ये मिल गया, राइट। कितना मिला हमको, लूप कितनी बार चला आपका, 2 बार चला आपका, 2 बार में आपको 2 मिल गया कि नहीं। अब हमको 9 मिला हमको, तो 9 + 1 थर्ड टाइम लूप में, तो हमने कितना किया यहाँ पे, आपको देखो हमको ये वाला मिल गया कि नहीं, 10 जो भी आ गया था। 10 मिलने के बाद फिर हमने क्या किया यहाँ पे 10 + 11, क्योंकि लूप का काउंटर कितना था 1 to 21 रो था हमारा यहाँ पे। तो जब हमारा 5 टाइम लूप चल रहा है तो यहाँ पे अब आगे इंडिया नहीं है तो क्या देगा, ये -1 देता है। जो टेक्स्ट नहीं मिलता है तो -1 इसकी फंक्शनलिटी है देना कि नहीं है, ये आपको समझना होगा। फिर जब नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे भाई, लूप से बाहर होना होगा, नहीं तो -1 और प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0, तो फिर से आपको स्टार्टिंग से कर देगा। लूप तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, 5 ही बार था आपका, तो 15 टाइम्स देगा, तो वही रिजल्ट आपको 4 बार रिपीट होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब -1 तो सर्चिंग कंप्लीट देन एग्जिट फार, यही करोगे ना। हमने कैसे बताया आपका हाँ, फिर हमने यहाँ पे देखो लॉजिक कैसे बताया, पहले 1, ठीक है, जैसे ही मिला 3 मिला तो जितना मिला है +1, यही करोगे आप, तभी आप आगे जा पाओगे यहाँ पे आप। फिर जितना मिला है +1 तो सर्चिंग आगे होती रहेगी आपकी। जब -1 देन एग्जिट फार, सर्च कंप्लीट, सही है। तो यहाँ पे आप सेम ऐसे ही फॉलो करो आप यहाँ पे। यूज ऑफ गेट रो विथ सेल टेक्स्ट, देखो हमें पता है कि रो काउंट कितना है, चाहो तुम निकाल लें, चाहो तो 1 to 21 दे दें, क्या करें बताओ। कोड देखो, अब ये इजी कोड है, समझ में आना चाहिए। चलो अच्छा, Ctrl+V, डॉट आपका है यहाँ पे, रो काउंट, ये वेब टेबल आप भी देखते रहो, ठीक है। वेब टेबल में जितना ज़्यादा कर लोगे, क्योंकि हर जगह पूछा जाएगा आपसे। फिर रो काउंट हमने यहाँ पे निकाला, होम में गए आप यहाँ पे RWCNT = ठीक है, RWCNT रो काउंट हो गया आपका यहाँ पे। रो काउंट के बाद हमने यहाँ पे लगाया फॉर I = आपका यहाँ पे सॉरी टाइप 1 2 आपका है यहाँ पे RWCNT, ठीक है। Ctrl+V, फिर हमने क्या किया यहाँ पे डॉट गेट रो विथ सेल टेक्स्ट, यही था हमारा यहाँ पे। हमको टेक्स्ट क्या सर्च करना है, देखो इसका बेनिफिट क्या होता है जानते हो, गेट सेल डेटा के थ्रू भी आप यही चीज़ें कर सकते हो। आप रो काउंट, कॉलम काउंट, गेट सेल डेटा के थ्रू क्या करोगे, हर एक सेल से डेटा आप उठा सकते हो, जैसे आपने डेटा टेबल से किया था, ठीक है। तो हर एक सेल का पूरा एग्जैक्ट पूरा टेक्स्ट उठा के लाता है। अब फिर आप इफ आने वाली वैल्यू इससे मैच कर रही है तो देन क्या हुआ, मैच हुआ, और रो और कॉलम को प्रिंट कर दो आप। चाहो तो आगे हम देख लेंगे, या तो आप करोगे आप इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका बेनिफिट ये है यहाँ पे चेक करने वाला, हाँ चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे, एक बार देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपका ये आपका इंडिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप आए, देखो गेट रो विद सेल टेक्स्ट का पहली बात तो आपको आर्गुमेंट क्लियर होना चाहिए। गेट सेल डेटा अपने आप से बता रहा है कि रो और कॉलम पास करोगे तो डेटा आ जाएगी। गेट रो विद सेल टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम कॉलम, स्टार्ट फ्रॉम रो, ये 3 ही रहेंगे बस आर्गुमेंट। चाइल्ड आइटम में क्या है आपका, रो चाइल्ड आइटम में क्या देता है आपका, रिटर्न अ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेल बाय टाइप एंड इंडेक्स। तो हमको क्या देना होगा, रो और कॉलम, फिर क्या देना होगा आपको, टाइप, फिर क्या देना होगा, इंडेक्स। चाइल्ड आइटम काउंट क्या रिटर्न करता है आपका, रिटर्न हाँ नंबर ऑफ द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम द सेल्स बाय टाइप। चाइल्ड आइटम, हाँ वो अब चाइल्ड आइटम काउंट की बात कर रहा हूँ, वो टेबल के सेल से जितने भी होंगे वो नहीं सेल से,
हाँ हाँ, सेल में आपका किसी भी एक सेल से देखो रिटर्न्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेल्स बाय टाइप न कि इंडेक्स, ठीक है। टाइप उस टाइप की भी पे आपका जैसे आपका इस सेल के अंदर लिंक कितने हैं तो आपको ऐसे रिटर्न करेगा। तो आपको आर्गुमेंट थोड़ा क्लियर कर लेना वेब टेबल में, इवन कुछ करो मत करो लेकिन गेट थ्रू विद सेल टेक्स्ट का तो क्लियर होना चाहिए इसका जो अभी हम बता रहे हैं ये वाला, ठीक है। जैसे हम इसका बेनिफिट ये बताने जैसे हमने इंडिया लिखा, संदीप और इंडिया XYZ, सोचो अब आपका अब ये भी आपको रिटर्न करेगा क्योंकि आपको पूरे टेस्ट में से पूरे टेस्ट के अंदर से टेस्ट को ही ढूंढता है। इसकी फंक्शनलिटी ये है, यहाँ पे देखो ये इंडिया है यहाँ पे, तो इसका भी रो का नंबर आपको रिटर्न होगा। हेलो, हाँ हाँ, क्या ये तो यार पता नहीं, मुझे बाद में बताना होगा। हाँ दे रहे हैं मैं आपको। एट 7 4 5 0 4 5 7 6 राम निवास। तो ये इसका बेनिफिट ये है कि इसको भी ये रिटर्न करेगा। इंडिया मिल गया ना उसको। हाँ, तो यहाँ पे भी इंडिया है कि नहीं यहाँ पे आपका, तो इसको भी ये काउंट है। इंडिया ही सर्च करना नहीं करेगा। फ्री टेक्स्ट है ना, क्या फ्री टेक्स्ट लेगा ये इंडिया, मतलब जहाँ भी लिखेगा वहाँ। हाँ, मतलब स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग को सर्च करेगा, हर एक सेल से वैल्यू उठाएगा और स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग को सर्च करके ये देखेगा। ये गेट सेल डेटा के क्या करता है आपका पूरा टेस्ट ही उठाता है और आप इफ कंडीशन लगा के मैच करते हैं, तो एग्जैक्ट टेस्ट मैच होता तभी आपका वो मैच होता। यहाँ पे चलो हम आगे देखते हैं इसको। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, गेट रो विद सेल टेक्स्ट, हमने यहाँ पे लिखा है इसको इंडिया ऐसे, फिर आपको यहाँ पे आया कॉमा, ऑप्शनल कॉलम, कॉलम कौन सी है आपके यहाँ पे थर्ड, फिर आपका यहाँ पे है आपका क्या रो कौन सी हम दें यहाँ पे, रो ऐसा हो जो आपका डायनेमिकली चेंज होता रहे। नहीं नहीं, अब आप देखो ऐसे आप लिखो पॉज, ठीक है, या तो हम लिखते हैं यहाँ पे देखो आर नम, ठीक है, +1, देखो आर नम यहाँ पे क्या होगा पहली बार ब्लैंक, ठीक है। तो ब्लैंक अभी आपको कहीं भी डिक्लेरेशन नहीं दिया तो हम डिक्लेयर कर भी दें तो वही मीनिंग निकलेगा, डिक्लेयर करो और चाहे मत करो आपको मीनिंग निकलेगा आपका ब्लैंक, 0 ही, ठीक है। तो पहली बार 0 + 1 कितना हुआ आपका 1, तो ये आपका स्टार्ट फ्रॉम रो हो गया, तो पहली बार 1 हो गया आपको। यहाँ पे होम में गए हमने आर नम में ये रिटर्न ले लिया। अब बताओ आप कि यही वेरिएबल यहाँ पे है सेम, ठीक है, तो पहली बार आपको 1 के बिहार पे कितना यहाँ पे रिटर्न मिला आपको 3 थर्ड मिल गया वो। तो अगली बार जब आप जाओगे यहाँ पे तो 3 + 1 कितना होगा 4, तो स्टार्ट फ्रॉम 4 और फिर आपको यहाँ पे जो मिलेगा 9, फिर 9 + 1 ऐसे आपको कर दोगे आप। फिर हमने बोला था कि जब आपका देखो जब आप यहाँ पहुँचते हो आप तो क्या करोगे आप, जब हमारी इंडिया यहाँ पे मिल गया कैसे चलेगा, हमने यही तो बोला आपको कि देखो आपको 5वीं बार आप यहाँ पहुँच गए कि नहीं, आप 5वीं बार में 5 इंडिया था, 5वीं बार आप यहाँ पहुँचे, मान लीजिए 15 है या 18 है, तो हमने बोला 17 + 1 18 से यहाँ से स्टार्ट किया तो कोई इंडिया नहीं है, तो कितना मिला आपको -1 मिलता है आपको। -1 जब मिलता है तो हम क्या करेंगे एग्जिट फॉर, और लूप आपको 5 ही बार चला था, जबकि आपने चलाया था 1 to 21 चलाया था, और जब आपको सर्च कंप्लीट देन क्लिक किल द लूप। फिर यहाँ पे हमने कुछ ऐसे लगाया है, कब होगा सर्च कंप्लीट तो हो गया, जब सर्च कंप्लीट होगा तो हमें पता है कि सर्च कंप्लीट कब हो रहा है, जब -1 आ रहा है, और जब पहली ही बार -1 आ गया तो मतलब क्या है इस कॉलम के अंदर आपका इंडिया था ही नहीं। हाँ भाई यहाँ पे हम लिखेंगे आर नम -1 इफ, ठीक है, आर नम इक्वल टू -1, देन आपका यहाँ पे हम एग्जिट फॉर, और हमको एग्जिट फॉर करने से पहले हमको हर एक चीज़ रिटर्न लेनी है, और बाकी हम क्या करेंगे यहाँ पे हम देखो
प्रिंट और नम। तो एक छोटी सी बात बताइए, लास्ट टाइम जब मुझे वो मिला इंडिया, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या था 10 के बाद, कब कौन सी पोजीशन पे था वो? 9 के बाद। 9 के बाद, हाँ, कोई भी मान लो 15 था मान लो। अभी तो नहीं है ना कोई भी, 9 लास्ट है ना? नहीं, 9 लास्ट नहीं है। 9 तो आपका ये था ना, आपका सेकंड वाला। हाँ, हमें तो 3-4 इंडिया। कहाँ पर है फिर? देखो ये आपका यहाँ पे 3, ये आपका 9 था आपका यहाँ पे। यहाँ पे मान लो 15 या 16 है। 15-16 है, ठीक है। अब कोड पे गया, यही बताइए। वहाँ पर अभी क्या हुआ, 9 मिला, ठीक है, आर नंबर की वैल्यू हो गई 9, फिर वो +1 हो गया, 10 से फिर सर्च स्टार्ट किया उसको, 15 पे मिला, आर नंबर की वैल्यू हो गई 16, हाँ ठीक है, फिर से लूप चला, 16 हुई आपको। 16 से स्टार्ट किया तो कितना मिला आपको? -1, क्योंकि आगे था ही नहीं। वो आर नंबर ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। हाँ? जो उसकी प्रीवियस वैल्यू 16 थी। नहीं यार, आप समझ नहीं रहे हो। आप आखिर ये रिटर्न क्या कर रहा है आपका? ये टेक्स्ट आपका इस कॉलम के अंदर कहाँ एग्जिस्ट, ये तो रिटर्न करता है ना रो का नंबर। भाई जब आप 16 पे पहुंचोगे आप, 15 + 1 16, तो 16 से आप जब स्टार्ट करोगे क्या मिलेगा आपको? -1 मिलेगा ना आपका, क्योंकि आगे अगर इसको इंडिया नहीं मिलेगा तो -1 देगा। -1 दे देगा। हाँ, रिटर्न कर दे तो माइनस आर नाम हो गया -1। हाँ, तो जब -1 तो इट मींस सर्च कंप्लीट देन एग्जिट फॉर। जो उसकी प्रीवियस वैल्यू होती है उसको वो ताकि उसको -1 कर देगा। तो प्रीवियस वैल्यू उसकी 15 थी ना भाई। हर एक वेरिएबल में डेटा ओवरराइड होता है। हाँ। इस मेथड के थ्रू हमेशा डेटा रिटर्न मिल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे डेटा ओवरराइड हो रही है, जब -1 आ रहा है तो सर्च कंप्लीट देना माइनस है। को वहीं से एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाए ऐसे, देखो लर्न फ्रॉम द स्टेप करो आप यहाँ पे। कुछ हैंग हो गया यहाँ पे 3 के बाद। क्या हो गया? ये हैंग हो गया है। हैंग हो गया सर? चलो देखते हैं एक बार यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्यों आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सही है सब कुछ। यहाँ पे आते हैं एक बार फिर से, आउटपुट में जाओ आप यहाँ पे। ये 3 9 17 18 19 20 ये क्या है? 3 9 17 21 तक चला हो। ये तो गलत दे रहा है यहाँ पे फिर। ये तो चलता जा रहा है सर, पूरे के कैसे काउंट R num इक्वल टू -1, 3 कॉलम में R num +1। अच्छा, तो कोई बार डिबग करते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे आप आओ, ड्यू फ्रॉम द स्टेप F11। पहली बार आपका आया यहाँ पे 3,
F11 करो, आप यहाँ पे प्रिंट किया आपने यहाँ पे 3। दूसरी बार आप यहाँ पे आए, क्या मिला आपको यहाँ पे 9। इसके बाद आपको क्या मिला यहाँ पे 17। फिर देखो यहाँ पे एक बार डिबग करते रहे हम यहाँ पे 17 के बाद आपका यहाँ पे आप आओ 18 से स्टार्ट करेगा वो। यार क्या हो रहा है। सर यहाँ वो इनवैलिड लूप में जा रहा है। इन्फिनिट का कैसे जाएगा, 1 2 रो काउंट है आपका यहाँ पे, -1 तो मिलेगा ही इसको, कॉलम एक ही है। जब ये एडिट फॉर करेगा तो ये प्रिंट आर नम नेक्स्ट के बाहर आना चाहिए कि अंदर आना चाहिए? नहीं ये बाहर ही होना चाहिए ना, हमको -1 प्रिंट नहीं करना था। देखो ये आपका 18 पे बोल रहा है इंडिया, पता नहीं है या नहीं है यहाँ पे इंडिया 18 पे। कौन सा है ये 18 19 20 21 22 नहीं है यहाँ पे, ये होना चाहिए ना यहाँ पे 18। यहाँ पे कुछ गलत दे रहा है यहाँ पे, आपने आगे नीचे कर दिया क्या इंडिया? ये इंडिया है यहाँ पे, आपका 18 को क्यों दे रहा है यहाँ पे, 17 के बाद 80। अच्छा ये गेट रो विद सेट टेक्स्ट में जो इंडिया है, ये इंडिया को एग्जैक्टली टेक्स्ट वो सर्च करेगा कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर इंडिया होगा तो उसको उठा देगा? किस स्ट्रिंग? किसी भी स्ट्रिंग में देखो यहाँ पे हो सकता है ये आपका टेबल इसका, वो स्पेसिफिक नहीं उठा रहा ना स्ट्रिंग में। देखो कंट्रोल एस करो आप यहाँ पे, ये आई थिंक आपका ये क्रोम रूम का कुछ फंडा है यहाँ पे, नहीं तो ये आपको ये बस से वर्क नहीं करता। क्योंकि लॉजिक में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि -1 तो एटलीस्ट इसको आना ही चाहिए। अगर उसको नहीं मिलता है तो वो रो नंबर में -1 कर देगा। हाँ भाई नहीं है तो -1, अगर है तो फिर जो भी होगा उसको देगा यहाँ पर रिटर्न। ठीक है, इसको एक बार क्लोज करते हैं हम यहाँ पे, टेबल को आइडेंटिफाई कराओ, अगर टेबल आइडेंटिफाई हो रहा है तो देन रन फ्रॉम हियर। यहाँ पे आप जाओ, इसको हाईलाइट करो, आपका टेबल हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे एक बार आई पे चला के एक बार डिबग फ्रॉम द स्टेप। पहली बार 3 यहाँ से काउंट करना, ठीक है। दूसरी बार यहाँ पे देखो आपका 9, फिर आपको यहाँ पे देखो आपका 17, फिर अगली बार क्या देगा आपको यहाँ पे -1 था, रीजन क्या था आप देखना चाहते तो यहाँ पे वॉच में जाओ, देखो यहाँ पे आपका -1 आया था। वो क्रोम का फंडा है, थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है कुछ प्लगइन वुलेंस का, तो ये एग्जिट फॉर फिर अगेन क्या प्रॉब्लम थी हमारी? ये क्रोम की दिक्कत आ रही है। सपोर्ट नहीं कर रहा है Chrome। हाँ सर कुछ चीजें हो गई। यहाँ पे आपका ये सिनेरियो क्लियर हुआ आपका यहाँ पे कि जैसे ही -1 आया देन आपका एग्जिट फॉर, मतलब आपका देखो लूप तो आपका 3 ही 4 बच रहा था, जबकि आपका लूप चला था 1 to 21। जब 4 ही बार में आपको सर्च कंप्लीट तो देन आपको एग्जिट फॉर करो, क्योंकि आप क्यों आप आगे चल रहे हो फिर। अब अगर हम आपसे ये पूछें, ठीक है, इस मेथड को याद रखना हमेशा। जैसे लोग बोलते हैं आपका इंटरव्यू में पूछते हैं आपके कि जहाँ जहाँ आपका ये मिला है क्या इंडिया उसको बटन होता है, लेफ्ट में एक बटन है, उसको जाके आप क्लिक कर दो। आप उससे बोलते हैं कि कोई आपका, जैसे आपको हमें कोई जनता से पूछा था कि ये नंबर है, ठीक है, टेलीफोन नंबर है, जैसे आपका ये फ़ोन, ठीक है, आपका ये नंबर जहाँ पे मिले उस बटन को आप क्लिक कर दो, बगल में एक बटन है एक वाले कॉलम में। बात तो वही हुई, जहाँ जहाँ इंडिया मिल रहा है वहाँ इसको चेक कर दो, ठीक है। जैसे कोई फ़ोन नंबर ऐसे आप समझ सकते हो अब यहाँ पे, ठीक है। कोई बोलेगा कि ये संदीप नेम है आपका, या आपका नेम बोलेगा तो फिर बोलेगा इस कॉलम के अंदर है, तो फिर आपको ये चेक बॉक्स क्लिक कर देना। ऐसे सिनेरियो पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस होता है गेट टू विद सेट टेक्स्ट के थ्रू हम इजीली कर लेंगे हम, ठीक है। हमको कॉलम बता दिया गया है इसलिए ऐसे, अगर कॉलम नहीं बताया गया होता तो हम क्या करेंगे, आपसे एक सिनेरियो बोल रहे हैं हम आपको कि कितने इंडिया हैं, ये भी इंडिया है,
नहीं ये नहीं है, ये नहीं। ठीक है। जितने इंडिया है रो विद द कॉलम आपको प्रिंट करना है थ्रू द गेट रो विद सेल टेक्स्ट, ठीक है। तभी तो आप इसको भी प्रिंट कर पाओगे आप। कहीं पे भी मिले चाहे वो हाँ, किसी भी तो table एक ही रो के अंदर मल्टीपल टाइम हो सकता है कि नहीं, एक कॉलम के अंदर मल्टीपल टाइम है तो एक रो के अंदर भी मल्टीपल टाइम आपके इंडिया हो सकते हैं। तो आपको ये प्रिंट करना है, तो आप कैसे करोगे आप बताओ। पहले आप उसको, अच्छा चलो इसको कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमको ये करना है जहाँ जहाँ इंडिया है वहाँ वहाँ हमको चेक बॉक्स को क्लिक करना है। तो क्या करोगे आप, हमको ये पता है कि हमको जहाँ पे बटन है या चेक बॉक्स है वो कॉलम हमारी ये 1 होगी या 3 होगी या 9, ये हमको पहले से पता है। कॉलम भी पता होगा, हाँ। उसी के respective में तो करना है। रो तो हम निकालेंगे कहाँ कहाँ इंडिया है, कॉलम हमको पता है कि कहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करना है। तो कौन सा चेक बॉक्स कहाँ पे है, पहले वाले में। फर्स्ट वाले में। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि क्या इसमें कर देंगे सर? एल्स मत डालो, चाहो तो यहीं पे रख दो नीचे, एक ही बात हुई आपकी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो किसी भी एक सेल पे डायरेक्टली आप एक्शन नहीं ले सकते हो। आप कहो कि हम चेक सेल के ऊपर कैसे आप जाओगे, आप बताओ। हम लोग टेबल पे डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं ना, या तो उस हर एक चेक बॉक्स को हम ऐड किए होते, तो आपके 21 आपके चेक बॉक्स ऐड होते, तो कैसे आप पता चलता कि हमको कौन से चेक बॉक्स को ऐड करना है। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास चाइल्ड आइटम मेथड है, रो नंबर हमको मिल जाएगा, कॉलम नंबर हम स्पेसिफाइड है ऑलरेडी, उस चेक बॉक्स को हम निकाल लेंगे और देन क्लिक। हम यहाँ पे गए ऐसे देखो, ऑब्जेक्ट निकालेंगे सर वहाँ? हाँ चाइल्ड आइटम के थ्रू ऑब्जेक्ट निकालेंगे, देन टेक द एक्शन। ऐसे आपसे पूछते हैं कि आपको ये टेक्स्ट मिला तो फाउंड टेक्स्ट, और इसके इन फ्रंट ऑफ जो भी बटन है तो उसको आप क्लिक करो। आप यहाँ पे कंट्रोल सी करो आप। ऐसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वेब टेबल पे, ऐसे क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। डॉट करो आप यहाँ पे, और हर जगह एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। चाइल्ड आइटम ये रिटर्न करेगा हमें यहाँ पे ऐसे, और ब्रैकेट में हमारे जो और हमने यहाँ पे देखो रो पहली, रो कौन सी है हमारी बताओ, रो तो ऊपर वाली जो आ रही है आर नम, कॉलम नंबर स्पेसिफाइड है हम, और हमारा ये क्या सा है आपका यहाँ पे, हमको पता है वेब। देखो सबका पेरेंट होता है वेब एलिमेंट, अगर हमें नहीं पता है तो वेब चेक बॉक्स का पेरेंट कौन सा होता है, वेब एलिमेंट। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, या तो आप वेब चेक बॉक्स ऐसे, और देन क्या करोगे, आपका आइटम ओबीजे इक्वल टू है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे चलता देखो किसी भी चेक बॉक्स पे अगर चेक करना है, ठीक है, किसी भी चेक बॉक्स पे अगर आपको चेक करना है यहाँ पे, तो कंट्रोल वी डॉट आपका सेट, और यहाँ पे ऑन होता है ऐसे, ठीक है। ऑन करोगे तो चेक, ऑफ करोगे तो अनचेक। जैसे अभी एनआईटी में पूछा गया था कि रेडियो बटन पे आप एक रेडियो बटन है, ठीक है। कई लोगों से पूछा गया था, जो मैनेजर राउंड में गए थे, सुशील पांडे बोल रहे थे ऐसे कि आपने सुना होगा उस दिन कि रेडियो बटन रेडियो बॉक्स है, रेडियो ग्रुप बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। कि किसी स्पेसिफिक रेडियो बटन पे आपको क्लिक करना है, और वो ये भी पूछ रहे थे कि रेडियो बटन का काउंट कितना है, ठीक है। और फिर लिस्ट बॉक्स के ऊपर भी ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो रेडियो के बारे में हो सकता है हम अभी बता दें हम आपको। देखो सेट ऑन हुआ आपका यहाँ पे, चलाएं हम यहाँ पे से, सेट ऑन किया, चाइल्ड आइटम सॉरी स्टॉप करो आप। रो नंबर, कॉलम नंबर, वेब चेक बॉक्स, क्यों ऐसे एरर दिया है, अच्छा इंडेक्स 0, ठीक है। सही सेट ऑन कहते हैं किसी भी ये आपका चेक बॉक्स का आइटम देगा आपको, हाँ। तो देन क्या करोगे, यहाँ पे ऑन का मतलब होता है चेक करना, ऑफ का मतलब होता है अनचेक। यहाँ पे आप जाओ, देखो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, चाइल्ड आइटम ये ऑब्जेक्ट हुआ क्या? हाँ चाइल्ड आइटम आपको रिटर्न द ऑब्जेक्ट, तो ये सेट में जाएगा? हाँ सेट हो जाएगा, मैं गलत कर रहा था। यहाँ पे आप जाओ ऐसे रन करो आप यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एग्जिट फॉर हो गया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आप कि जितने आपके यहाँ पे थे इंडिया, उनके सामने आपका चेक लग गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आपके माइंड में प्रैक्टिस होना चाहिए गेट रो विद सेल टेस्ट का।
गेट सेल डेटा क्या करता है, आपका पूरा टेक्स्ट उठा के देता है। हम इस पे कंसीडर न कर पाते हैं यहाँ पे। और अगर अब हम आपसे पूछें कितने इंडिया हैं, ठीक है, इस अभी टेबल पे, और यूजिंग गेट रो विद सेल टेक्स्ट आपको रिटर्न करना है। यूजिंग गेट रो सेल टेक्स्ट आपको रिटर्न करना है कितने इंडिया है। गेट रो विद सेल टेक्स्ट मेथड के थ्रू आपको रिटर्न करना है रो नंबर। तो काउंट करते जाएंगे तो वो आता रहेगा। तो कैसे करोगे बताओ, पूरे टेबल के अंदर। अभी तक आप क्या कर रहे थे, किसी कॉलम के लिए आप स्पेसिफाइड हो रहे थे आप। अब हम बोल रहे हैं कि पूरी टेबल ऑल कॉलम्स की बात कर रहे हैं अब हम, और वही सब सिनेरियो है जो अभी आपने ऊपर किया था, यही वाला। बताओ क्या करोगे आप। सारे कॉलम्स पे चेक करना है। चेक मत करो आप। चेक तो देखो, एक ही रो के अंदर 2 बार हो सकते हैं। रिपोर्ट कर दो आप कि ये इंडिया का रो और कॉलम नंबर क्या है। कॉलम नंबर फिक्स है कि वो पहला वाली कॉलम होगी, पहली वाली रो में होती है। रो नंबर आपका फिक्स नहीं होता है, वो ही तो आप रिटर्न ले रहे हो गेट रो विद सेल टेक्स्ट के थ्रू आप। ठीक है, बताओ सेम यही सिनेरियो है, क्या करोगे आप। कॉलम काउंट निकालेंगे। कॉलम काउंट हाँ, कॉलम काउंट निकालेंगे हम। चलो फिर लूप लगाएंगे। तो कैसे लगाओगे आप लूप? पहला कॉलम का चलना चाहिए या रो का चलना चाहिए? यहाँ इन द केस अगर आप पहली रो ये बोल रहे हैं कि पहला फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम, सही है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, जितने भी कॉलम काउंट हो जाएगा फिर हम क्या कहते फर्स्ट रो के हैं, सारे कॉलम, फिर जब हमारा आर में निकल जाएगा, लेकिन हमको तो आर में तो मतलब ही नहीं है हमें। लेकिन आप जो भी आप लोग बोलो तो फिर इसको गेट रो विद सेल टेक्स्ट को फंक्शनलिटी को माइंड में रख के बोलना। गेट रो विद सेल टेक्स्ट क्या करता है उसकी सोच के, क्योंकि हर जगह आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि ये पहला रो फिर कॉलम। हर बार स्टार्ट होने नहीं, पड़ेगा। जैसे हमने पहले रो से शुरू किया, हमने हाँ। देखा कि पहले रो चलो से यहाँ पे देखते हैं। पहले रो के हिसाब से हमें देखो। इंडिया का मिला, और फिर हमने उसी कॉलम में देखो, मान लो कि आपने पहली रो हो, राइट, और पहला कॉलम पहली बार लूप जब चला तो फर्स्ट रो ऑल कॉलम चलेगा आपका यहाँ पे। तो पहली बार यहाँ पे आए आप, नहीं मिला, क्या मिलेगा? वो जहाँ पे खड़ा होता है पूरा नीचे तक देखता है, -1 एग्जिट फार वे आप, ठीक है। सेकंड में आए -1 एग्जिट फार वे, थर्ड में आया पहला बार कहाँ पे नहीं मिला 3, चलो ठीक है। थर्ड वाले रो में मिला, आपने रिपोर्ट किया कि आपका थर्ड रो और दिस कॉलम में आपका पहला इंडिया मिल गया, सही है। अभी आपका लूप कौन सा चल रहा है? फर्स्ट रो ऑल कॉलम की। फिर आप यहाँ पे खड़े होते हो आप, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको इंडिया मिल गया, चलो रिपोर्ट हुआ, ठीक है, चलो खत्म हुआ। फिर सेकंड रो स्टार्ट होती है, सेकंड रो स्टार्ट होती है आपकी। फिर से आप जब यहाँ पे पहुँचते हो तो ये रिजल्ट फिर से रिपीट होगी कि नहीं आपकी? आप सेकंड रो के लिए चल रहे हो, फिर से ये रिपीट होगी, फिर से सेकंड रो के लिए चल रहे हो, फिर से ये रिपीट हो रही है। हाँ, इंडिया आपको कितनी बार है और कौन कौन सा रो और कॉलम है, जबकि यही रिजल्ट हमको बार बार रिपीट हो रहा है। क्योंकि वो ऑल कॉलम्स के लिए है ना। हाँ, तो जब भी खड़े होते हो आप तो नीचे तक देखता है आपको। मान लिया 10वें में मान लिया इसके अंदर आपको यहाँ पे इंडिया मिल रहा होता, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर आप बोलते कि हम यहाँ पे आग खड़े होंगे तो इन वालों को मिस कर दोगे कि नहीं? आप इन वाले की सर्चिंग कंप्लीट, यहाँ पे 2-3-4 इंडिया और भी थे, मान लो इन वाले को मिस किया, आप बोले कि आप लास्ट वाला हमको इंडिया यहाँ मिला था, हम +1 रो यहाँ पे चलेंगे, तो अगली बारी इंडिया और सब। कॉलम के साथ लूप चलेगा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ वैसे कर, जैसे हमने किया था कि थर्ड कॉलम के अंदर आपने सर्च किए थे आप, और थर्ड कॉलम और ऑल रोज चल रहे थे आप नहीं। यहाँ पे हमने यहाँ पे कैसे दिया था, थर्ड रो स्पेसिफाइड किया था कॉलम, ठीक है, और 1 to 21 तक लूप चला था कि नहीं आपका इस वाले कॉलम में। देखो यहाँ पे देखो आप कैसे चले थे अब, कि आपका चला था आपका यहाँ पे कि थर्ड कॉलम स्पेसिफाइड था आपका यहाँ पे, और रो का क्या थी आपकी 1 to 21। तो भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक और भी ऊपर लूप हो हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ हमारा है जे कॉलम, और जे पहली बार आपका जे, फिर J2 होगा, J3 होगा, J5 होगा, J10 हो जाएगा हमारा। पहली बार फर्स्ट कॉलम ऑल रोज पूरा अंदर तक सर्च कर लिए, कुछ भी नहीं करना है हमको। यहाँ पे सिर्फ उठाना है ऐसे, Ctrl+C, देखो ये सेट आने वाला हटा दो आप। यहाँ पे हमको यहाँ पे रिपोर्टिंग वाली चलानी है, ठीक है, क्योंकि एक ही रो के अंदर मल्टीपल इंडिया आएंगे,
तो चेक कितनी बार आप करोगे? चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आपको मतलब क्या है, आपको यहाँ पे रिपोर्ट, तो यहाँ पे डॉट कॉलम काउंट हमने निकाला यहाँ पे फ्रॉम द फर्स्ट रो, और फिर हमने होम में गए यहाँ पे CLM CNT इक्वल टू, सही है। फिर हम यहाँ पे आए, देखो ऐसे फॉर Ctrl+X Ctrl+V, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आते हो, J है आपका यहाँ पे, J को उठा के आप यहाँ पे रख दो आप, सही है। और जो जैसे है वैसे ही रहने दो आप। 1 to column from there, हाँ वो ये वापस दे दो यहाँ पे CLM CNT, ठीक है। अब यहाँ पे J to 1 to column काउंट, और हाँ अब सिनेरियो सेम है वो नहीं, पहली बार पहले कॉलम, सेकंड डाउन सेकंड, वही सब कुछ है आपको यहाँ पे। जब आपको मिल रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मिल रहा है आप यहाँ पे आओगे तो मतलब आपको मिला है, तो यहाँ पे क्या करो आप टेबल कॉलम का नेम निकाल लो आप। कॉलम का नेम कैसे होगा आपका हमेशा, जब तो काउंट करना है ना। देखो यहाँ पे आप जाओ, मुझे कॉलम का नेम भी निकालना है। अच्छा, और कॉलम का नेम कैसे निकलता है आपको, यहाँ पे आप निकाल लो चाहो तो, कौन सी कॉलम चल रही है उसका नेम आप निकालो। रिपोर्ट तब करना है Ctrl+V, ऐसे डॉट आपका है होता है यहाँ पे गेट सेल डेटा, और यहाँ पे आप क्या दे दो, आप रो नंबर क्या होगा हमारा फर्स्ट, कॉलम क्या होगी हमारी यहाँ पे J, ठीक है। CLM नेम इक्वल टू, सही है। यहाँ पे भाई फर्स्ट रो में ही कॉलम नेम होता है हमारा, यहाँ पे हमारा ये कॉलम नेम तब प्रिंट होगा, देखो रो नंबर M% हमने यहाँ पे दिया, फिर आपका ठीक है M% CLM नेम, ठीक है। यहाँ पे रन कर दो, आपका हो गया। आउटपुट को सभी को क्लोज करो आप यहाँ पे आप आओ, अगेन रन। देखो टेबल पे थोड़ा सा सही से वर्क करना आप लोग। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 3 9 17 2 3, थर्ड वाले रो में आपको 2 टाइम है कंपनी में कॉलम में, ठीक है। और सेकंड वाले रो में आपका कंपनी में है, देखो यहाँ पे आपका थर्ड वाले यहाँ पे देखो आपका 3 वाले 1 2 3 में 2 बार इंडिया है कि नहीं, यहाँ पे आपका कंपनी में और आपका लास्ट नेम में। और सेकंड रो में क्या है आपका, यहाँ पे देखो बोला है आपका कि इसमें सेकंड रो में है बट कंपनी में है, यहाँ पे ऐसे बोला था ना आपको, यहाँ पे सेकंड रो में है बट कंपनी वाले कॉलम में। तो ऐसे आप रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे यही वर्क आपको गेट सेल डेटा के थ्रू भी हो सकता है, बट आपका तब कंसीडर कौन सा नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला कौन सा है, देखो एक मिनट, यहाँ पे कंसीडर ये वाला नहीं होगा। ये कौन सा था 9 है, ये वाला कंसीडर ना होता गेट सेल डेटा के थ्रू। हम एग्जैक्ट टेस्ट निकालता, मैच करते हैं इंडिया से, मैच नहीं होता हमारा वो स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग के अंदर से भी स्ट्रिंग ढूंढ होता है। 3 में मिल गया उसको लास्ट नेम में, 9 में मिल गया लास्ट नेम में, 17 में मिल गया लास्ट नेम में, सेकंड रो में कंपनी में भी मिला, थर्ड रो में कंपनी में भी। ठीक है, तो और भी इंडिया होते तो ये अपना वर्क कर लेगा ये। और हम चाहें तो एक और भी पेरेंट लूप लगाएं और ऑल पेजेस के लिए कर लें। हम नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, ऐसे आ जाए हमारा यहाँ पे। ठीक है, टाइम हो गया आप लोगों का। तो वेब टेबल के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो आप लोग। वेब टेबल आपका क्लोज। अब आपका बचा है डिस्क्रिप्टिव प्रोग्रामिंग, रिकवरी सिनेरियो। जब रिकवरी सिनेरियो होगा तो हम आप लोग को साथ में कर लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव प्रोग्रामिंग के बाद आपका होगा यहाँ पे वेब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे भी कंटिन्यू ऐसे करो। अब जो जितने भी क्लासेस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इंटरेस्टिंग भी रहेंगे। ऐसे कोड वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सब प्रैक्टिस